According to Bhagavad Gita, all souls are one and we only have to know our soul. Then how do we do that? Can we know our soul through meditation? एक दो नहीं, अधिकांश मनुष्यों के साथ एक या दूसरे तरह की समस्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें धर्म की साइकोलॉजी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वे मंदिर मस्जिद होने में या छोटी मोटी पूजा पाठ कर लेने में, रोजे रख लेने से तृप्त हो जाते हैं। उसके आगे की कुछ भी वे सोचते नहीं हैं। दूसरे वे लोग हैं जो बगैर सोचे बगैर समझे ऊंचे ऊंचे शब्दों के पीछे भागते हैं और दोनों में से एक के भी हाथ में कुछ नहीं आता है। सो आत्मा एक शब्द है। अब जब कृष्ण गीता में कह रहे हैं तो गीता तो सत्य की उद्घोषणा है, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं वो तो आप समझें, और सत्य क्या है यह तो आप समझें। बस आत्मा पानी है। अरे आत्मा तो आपने पाई ही हुई है। दुनिया में कोई ऐसा कण नहीं जिसमें आत्मा नहीं, तो आप तो मनुष्य हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित आत्मा हूं। किसका हृदय ऐसा है जिसमें आत्मा नहीं है? तो आपको पाना क्या है? वो तो है। दिक्कत क्या है ये समझो। दिक्कत ये है कि उस आत्मा को मन बुद्धि अहंकार ने घेर रखा है। वो आत्मा खो गई है। आपका और उसका मिलन नहीं हो रहा है। बस अब उसको पाने के लिए क्या करूं? कुछ भी कर लोगे कुछ नहीं होने वाला, और भटक जाओगे। अब आप आत्मा है, आपके भीतर आत्मा है, और आप कहते हैं पाने का उपाय बताओ। तो पाने का उपाय इतना ही है कि जान लो वो है, और उसे मन बुद्धि अहंकार ने ढक रखा है। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान तो तेरे भीतर है, लेकिन वो अज्ञान द्वारा ढका हुआ है। सो मेहरबानी कर आपको इतना ही करना है कि अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने अहंकार को कमजोर करना है। और जब मैं मन की बात कर रहा हूं तो आपके कमजोर मनों की बात कर रहा हूं। जो आपके शक्तिशाली मन है वो तो आत्मा का स्वरूप है। सो कमजोर मन, अहंकार, बुद्धि जिस मात्रा में कमजोर होते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी आत्मा प्रकट होती चली जाएगी। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। इसमें कोशिश, प्रयत्न, उपाय ये शब्द नहीं है। करोड़ों लोग बुद्ध की तरह घूम रहे हैं। पूरी दुनिया कृष्ण की, तो कभी क्राइस्ट की, तो कभी बुद्ध की, तो कभी मोहम्मद की कॉपी करने में लगी हुई है। उनकी बात मानने और सुनने में लगी हुई है। कितने बुद्ध हो गए? बुद्ध कोई प्रयत्न का परिणाम नहीं है। सो इतनी सी बात समझे, जीवन सहजता से जीते चले जाएं, और वो भी इस तरह कि मन बुद्धि अहंकार कमजोर होते चले जाएं। आत्मा अपने आप प्रकट होगी, और आत्मा का पहला गुण है वो मन की शक्तियों को प्रकट करती है। और जिसके मन की शक्तियां प्रकट होना शुरू हो जाती है, उसे रातों रात एडिसन आइंस्टाइन बनने में वक्त नहीं लगता। उसे रातों रात बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या अंबानी बनने में वक्त नहीं लगता। ये आत्मा का कमाल है। अतः मन बुद्धि अहंकार कमजोर करें, एकमात्र मार्ग है आत्मा पाने का। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmaneastore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।